जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी। देखिए, ये बनी मेरे लाला की छठी उत्सव के लिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये देखिए, ठाकुर जी की छठी के शुभ अवसर पर बन रहे हैं खिले खिले चावल। ठाकुर जी को बहुत पसंद है। मेरे ठाकुर जी के लिए बन रहे हैं चावल। राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी। सभी को प्यार भरी राधे। मेरे मोहन जी की, आज मेरे कृष्ण भगवान जी की जन्म उत्सव के बाद जो छठी उत्सव मनाया जाता है, हम धूमधाम से कहें तो हाँ, मैं अपने लाला के साथ अपना हर पल हर दिन धूमधाम से ही मनाती हूँ। ये देखिए मेरे छोटे छोटे लाला, छोटे 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 प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे मेरे। अरे लाला, क्यों ऐसे बैठे हो? ये छुतकू से हैं, जब देखो टेढ़े बेढ़े हो जाते हैं। बहुत प्यारे लाला। सब मेरे को कहते हैं कितना प्यार से आप लाला लाला बोलते हैं। कुछ लोग कैसे कैसे मेरे को कह देते हैं, क्या मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लाला हैं ही छोटे से। देखिए कितने प्यारे, कितने सुंदर। कैसे इन बच्चों को प्यार नहीं किया जाएगा। ये तो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल है शालिग्राम। देखिए शालिग्राम जी के दर्शन कीजिए। मेरा गोपाल, ये मेरे गोविंद। कान्हा मेरे कृष्णा, मेरे राम जी, मेरे प्यारे प्यारे जशोदानंदन। झूला झूला लीजिए, झूला ले ले झूला। आज के बाद फिर आपको झूले से उतार दिया जाएगा, फिर आपको बिठाएंगे नंगू शा चुंगू मंगू जरा चुंगू मंगू। अब मेरे लाला के दर्शन देखिए देखिए देखिए, ऐसे कैसे मेरा लाला बहुत प्यारा, ब्रह्मांड रचने वाला और खुद है टेढ़ा बांके। मेरा सुंदर लाला। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए मेरे मोहन जी, मेरे पुत्र कितने सुंदर, कितने क्यूट से बन के बैठे हैं। और मेरी लाडो लाडो रानी, मेरी महारानी। ये देखिए मेरी महारानी आज कितनी सज धज के सुंदर बन के। मेरे लाला, मैं क्या ही कहूँ, क्या गाऊँ इनके लिए। इनके लिए ना मेरे पास कुछ लफ्ज़ हैं, ना मेरे पास अल्फाज हैं। मैं तो अपने मेरे भोले बाबा, मैं रोज़ कहती थी भोले बाबा नहीं दिखाई दे रहे, थोड़े से दिखाई देते हैं तो भोले बाबा बोले नहीं, मैं तो हर जगह हूँ। ये देखिए मेरे बड़े भैया, इन्हीं का तो सब रूप है। ये देखिए छठी वाले दिन ही तो भोले बाबा योगी का रूप धार के माता जशोदा के पास आए थे लाला के दर्शन करने। तो माँ ने जोगी का रूप देखा कि बाबा तेरे को देख के तो मुझे ही डर लग रहा है, मेरा लाला तो बहुत कोमल है, ये डर जाएगा आपको देखकर। तो जशोदा माँ ने लाला के दर्शन अपने पल्लू में बिठा छुपा कर करवाए थे। वो भी 3 दिन बाबा को, भोले बाबा को अपने प्रिय ठाकुर के दर्शन करने के लिए रुकना पड़ा था वृंदावन में, गोकुल में। मेरे लाला ने जन्म लिया मथुरा में, और रातों रात मामा की जेल में जन्म लेने के बाद लीला थी भैया, लीला करनी ज़रूरी है। और ये पहुंच गए गोकुल, वसुदेव जी इनको छोड़ आए। तो वहाँ पर जब छठी का उत्सव मनाया तो भोले बाबा, जैसे हम तड़पते हैं अपने भगवान के लिए, तो भोले बाबा भी तड़प रहे थे अपने इष्ट को मिलने के लिए। राधा वल्लभ इन्हीं के हृदय से तो मिले हैं। कभी फिर करेंगे बात
वो कथा फिर सुनाएंगे। और जब भोले बाबा आए तो यशोदा माँ दर्शन नहीं करवा रही थी। छठी का उत्सव बाबा बैठे रहे, चले गए। जब चले गए तो लाला तो तड़प उठा, रोने लगा, मगर बोल नहीं सकते थे। तो माँ कहती कि कोई जोगी आया था, मेरे लाला को नज़र लगा गया, इसकी नज़र उतारी जाए। तो फिर किसी ने कहा कि माँ मैया क्या फ़र्क पड़ता है, आप बाबा को दर्शन करवा दो। तो गए सब जन, बाबा को लेके आए, भोले बाबा को दर्शन करवाए, नज़रें मिली तो नज़ारे ही बदल गए। तो छठी उत्सव वाले दिन मेरे भोले बाबा योगी रूप धार के आए थे। तो वहाँ पर योगेश्वर मंदिर बहुत प्यारा, मथुरा में। कितनी बातें करूं, क्या क्या सुनाऊं, क्या क्या कहूं, मेरे पास तो बस देख लीजिए आज भी मैचिंग है सबकी। मेरी माँ ने भी वैसे ही वस्त्र, मेरे भोले बाबा, मेरे राम जी, मेरे ईष्ट, मेरे भैया। ये देखिए सुंदर प्यारा सा मेरा यही परिवार सबसे सुंदर, सबसे प्यारा है। ये मेरी राधा रानी के उस दिन भी मैंने सबको दर्शन करवाए थे। देखिए कितनी प्यारी चप्पल, ये भी सूट के साथ, ड्रेस के साथ मैचिंग हो गई। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी, राधे राधे। ये देखिए लाला मेरे साथ मैचिंग ना करे ऐसा हो नहीं सकता। ये देखिए सुंदर से मेरे लाला। और अजय मम्मी आओ, आप भी आओ। वाह, यहाँ से बन रहा है अच्छा फोकस। हमें तो पता नहीं भैया, हम तो कोई फोटोग्राफर है नहीं। ये देखिए मम्मी सुबह से लगे हुए हैं, उबाल के चावल बना रहे हैं, कभी कड़ी बना रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद अब हम अपने लाला के साथ मनाएंगे छठी। हमने नहीं सोचा था भैया, मैंने तो सोच के मैचिंग करी कि जैसे मेरे लाला मेरी राधा रानी के वस्त्र होंगे वैसे ही मेरे, और मम्मी की तो मैचिंग अपने आप हो गई। देखिए बिल्कुल मैच राधा रानी के साथ। इतनी अच्छी मैचिंग कौन कर सकता है, हम नहीं कर सकते, ये राधा रानी ने करवाई। राधा रानी ने मम्मी को भी मौका दिया। मम्मी अपने टाइम में भजन गाती थी, बहुत अच्छी सेवा करती थी। अब तो फिर भी इस उम्र में भी अपने पोते के घर में भी बेटे को देख रही हैं, इससे क्या खुशी होगी। इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। ठीक है, आज हम जिस बच्चे को याद करते हैं उसे हम भूल नहीं पाते, मगर ज़्यादा रोया भी नहीं जा सकता, हम उसको भूल नहीं सकते। सबको पता है, मेरे सारे यूट्यूब को, मेरे घर की फैमिली को कुछ पता हो चाहे ना पता हो, मेरी यूट्यूब फैमिली को पता है हम अंदर से कैसे टूट गए, फिर भी ठाकुर जी ने हमें सहारा दिया। ये देखिए मम्मी नहीं भूल पाई, मम्मी बिल्कुल नहीं भूल पाई, और मैं दिल से नहीं, मगर मैं मम्मी को हौसला देती हूँ। मम्मी मेरे को, हम फिर उठ खड़े होते हैं, फिर ठाकुर जी के रूप में। ये देखिए मेरे ठाकुर जी, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये है वो अलमारी। जब 2023 में हम रेंट पे रह रहे थे तो ठाकुर जी को बार बार कहते हमें अपना घर हो, हमारे घर में आना। ठाकुर जी जब अपने घर में ले जाओ, किराए के मकान में बैठे हैं। हमने एक रात ऐसी काटी जिसको हम याद नहीं करना चाहते, जिक्र भी नहीं करते, कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मेरे बेटे ने तब गुस्से में इनको ताना दिया कि देख लो लड्डू जी, कैसे कैसे टाइम आ गए, काट रहे हो। तो जब मम्मी को सपने में रात को ये अलमारी मांगी, उंगली पकड़ के बोले कि आप मेरे को अलमारी लेके दो। तो मम्मी ने सुबह चाय पीने से पहले पैसे पूछे, भैया कितने की आती है, ये अलमारी लेके आओ। तो जैसे ही ये अलमारी लेके आए, मेरे ख्याल में हम 1 महीना भी किराए पे नहीं रहे। और ठाकुर जी ने स्पेशल मम्मी से वस्त्र मांगे। वस्त्र हम क्या दे सकते हैं, हम तो इनसे मांगते हैं। हमारा तो वो हाल है जैसे जब पिता पैसे कमाकर घर लाता है तो वो अपने बच्चों को देता है, अपनी पत्नी को खर्चा दे देता है, बच्चों के लिए टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम लेके आता है। सब बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, सब बच्चे चॉकलेट खाते हैं। तो एक बच्चा क्या करता है, उठकर चॉकलेट को खोलकर अपने
पिता के मुंह में डालता है कि पिताजी आप भी लीजिए, तो वो पिता बहुत खुश होता है। बाकी बच्चे तो चीज़ लेके खा रहे हैं, एक बच्चा लाडला, उसके मन में भाव आया कि मैं अपने पिताजी को भी दूं, जबकि वो पिताजी सब कुछ लेके आए हैं। वैसा हमारा भाव हम अपने प्रभु से मांगते हैं। जब प्रभु हमें देते हैं तो हम उसी से अपने प्रभु को भोग लगाते हैं। तो वो हमारा भाव है जो सारे जगत को खिला रहा है, सारे जगत को संभाल रही मेरी लाडो। तो हम उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, तो एक बार किसी ने कहा था कि ठाकुर जी कहते हैं तू मुझे युवराज बना के रखते हो। एक बार मेरे को किसी पंडित ने कहा था कि आप अपने लाला को युवराज की तरह रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि लाला पता क्या कहता है, तू मुझे युवराज बना के रख, मैं तेरे को महाराज बना दूंगा। तब मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मैं तो ठाकुर जी हम महाराज नहीं बनना चाहते, हम तो आपके सेवक ही ठीक हैं। देखो मम्मी कितने खुश हो रहे हैं। कोई कहेगा जो पर दादी है, हमारा विराज मजाक करता है, वो बोलता है मजाक करते हो। बोलिए कैसे कहते मजाक करते हो आप। वही बात है, हम तो अपने ठाकुर जी से कहते हैं कि ठाकुर जी हम आपसे मजाक करते हैं। एक हमारे ठाकुर हैं और भोले बाबा, ठीक। हम बाबा भोले बाबा को कितने ताने देते हैं भजन में। वावा तेरे रंग बोलिया, वावा तेरे रंग, वावा तेरे रंग बोलिया, वावा तेरे रंग। क्योंकि उसको बाप मानते हैं ना, तो बाप से कह सकते हैं, लड़ भी जाते हैं। लाला तो है ही लाला, लाला को कितने ताने देते हैं, कितने इनको सिठनियाँ देते हैं, सब कुछ इनको मानते हैं। तो लाला बड़ा खुश। लाला कहते हैं मेरे को भोग लगाओ चाहे ना लो, 56 भोग नहीं चाहिए, माखन मिश्री नहीं चाहिए, तो मुझे प्यार तो कर। प्यार और इन आँखों में डूब जाने को दिल करता है। ये देखिए मेरे लाला, मेरी रानी तो आज महारानी बहुत खुश है। ये देखिए मेरे राम जी सब बहुत खुश हैं, क्योंकि आज छठी उत्सव है। छठी उत्सव में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। बस हमारे लाला हमें खुशी का कारण देते हैं, तो हम अपने लाला की खुशी मनाते हैं। तो हम भी कुछ पलों के लिए हम अपने सुख दुख को भूल जाते हैं। तो यही है मेरे लाला के त्योहार। ये देखिए मेरे लाला के लिए भोग, चावल, कड़ी चावल का भोग। ये मम्मी ने बहुत मेहनत से बनाया है, सुबह से लगे हुए थे, क्योंकि सात्विक होता है, इसमें लहसुन प्याज को नहीं डालते, हाथ भी नहीं लगाते, बड़े शुद्ध मन से शुद्ध भाव से। और मेरे प्रभु के लिए ये शुगर फ्री, क्योंकि भैया प्यार तेरे प्यार में लाला इतनी मिठास है कि शुगर बहुत बढ़ रही है। तो ये शुगर फ्री पहले आपके लिए, फिर हमारे लिए बन जाती है भोग प्रसादी। ये देखिए यम्मी। फिर मेरा लाला कहता है यम्मी। लीजिए मेरे भगवान, भोग लगाइए। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, भिलनी के बेर सुधामा के तंदुल, भिलनी के बेर सुधामा के तंदुल। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। मैं कभी भोग का ज़्यादा नहीं करती तामझाम। ये तो सबको पता है कि भगवान जी दर्शन भोग करते हैं, सबको पता है, सबको पता है। ये कोई दिखाने का विषय नहीं है, ये तो भाव का विषय है। मेरी महारानी ने देख भी लिया, चख भी लिया। मैं कहीं भी रहूं, मैं घर में हूं चाहे कहीं बाहर हूं, तो भोग कौन लगाएगा। तो मैं वहीं से प्रभु को अर्पित करती हूं कि प्रभु सब कुछ आपका, तेरा तुझको अर्पण तो क्या लागे मेरा। मैं तकरीबन कभी सब लोग नहाने का तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, मेरे को कोई कुछ भी कहे, मैं इनसे थोड़ा अवॉइड करती हूँ, पीछे रहती हूँ।
मेरे को पता है मैं कैसी सेवा कर रही हूँ, कैसी नहीं कर रही। कोई समय आता था तो मैं तरसती रहती कि मैं त्यौहार ऐसे मनाऊंगी, मैं त्यौहार ऐसे मनाऊंगी। प्रभु ने अपने आप ही हीला बनाया, वसीला बनाया, जो मैंने सोचा नहीं। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। इतने छोटे छोटे खिलौने भी मिलते हैं, बाज़ार से लेके आऊँगी। मैं लोगों के वीडियो देखकर खुश हो जाती। मेरे को कभी किसी से कोई फ़र्क नहीं। मेरे को भगवान ने जितना दिया है, कहते हैं जिसको सब्र नहीं तो उसको कुछ भी नहीं। परमात्मा सब्र दिए रखना, संतोख दिए रखना। जिसको सब्र और संतोख आ गया उसको जीने का आनंद आ गया। किसी के पास कितना पैसा हो, हमें कोई फ़र्क नहीं। हमें तो चाहिए लाला का प्यार, और लाला को चाहिए हम, और हमें चाहिए तंदुरुस्ती। और ठाकुर जी हमारे ऊपर बड़े बुजुर्गों का साया सही रखें। सबने चले जाना है। जब हमारे बुजुर्ग नहीं रहे, हमारे ये बुजुर्ग, कोई बात नहीं, कोई समय आएगा। जब तक हम हैं है, जब चले जाएंगे तो चले जाएंगे। ये मेरे, जिनको मैं कहती हूँ मेरे फ्रेंड, मेरे ससुर भी मेरे बेस्ट फ्रेंड, और मेरे पिताजी, मैंने कभी फ़र्क नहीं रखा। सब रिश्तेदारों को पता है। मेरी माँ को भी। जब कुछ समय पहले जब बहुएं घूंघट निकालती थी, तब मैं अपने ससुर जी के साथ पहली बार छोटी सी एक्टिवा नहीं हुआ करती थी, लूना हुआ करती थी, तब मैं गई। तब से कोई फ़र्क नहीं है। तो कोई बात नहीं, या आप यहाँ भी रहे, खुश रहे, हमें आशीर्वाद दे। जब तक सांस है तब तक आस है। बुजुर्गों का साया हमारे सिर पे रहे। किसी को फ़ायदा हो ना हो भैया, मुझे बहुत फ़ायदा है। मुझे, मेरे लड्डू जी को बहुत फ़ायदा है। कहते हैं कि मजाक में, आपको खाना बनाना आता है? मैं तो कहती हूँ मुझे तो बना बनाया आता है। मुझे तो बना बनाया आ गया, तो हमें और क्या चाहिए। जो हमें एक वक्त की रोटी भी बना कर दे, तो ठाकुर जी उसको खुश रखे, मस्त रखे, स्वस्थ रखे। और मैं क्या ही कहूँ मेरे प्रभु। ये लीजिए शुगर फ्री। अब नमक के खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। लीजिए मेरे प्रभु, ये लीजिए मेरे प्रभु, मेरे हाथों से भोग। ये मेरी राधा रानी। एक बार मेरा भाई बोला कि दीदी इतने लड्डू गोपाल है, किसी को भोग देना भूल जाओ तो। मैंने कहा मैं भूल सकती हूँ, मेरे प्रभु नहीं भूल सकते। ये देखो मेरे यशोदानंदन हाथ से छीन रहे हैं। मैं भूल सकती हूँ, ये नहीं भूल सकते, क्योंकि घर इनका, फ्रिज इनकी, सारा कुछ इनका। मैं तो ये कहती हूँ कि प्रभु पैसे भी पड़े हैं, आप किसी रूप में जाएं, शॉपिंग कर लें। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, लीला करनी है प्रभु ने, हम तो क्या ही कहें। चलिए जी, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लाला के जन्म उत्सव के बाद ये छठी मनाई जाती है, ठाकुर जी की छठी की। सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाते जाते फिर भोग का दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए, मम्मी जी का आशीर्वाद लीजिए सब। तो चलिए, जिसको ये ब्लॉग अच्छा लगे कृपया कमेंट करें। कमेंट में राधे राधे। किसी हमें मुझसे खाना बनाते हुए या कोई बात करते हुए कोई गलती हो जाए तो कृपया हम क्षमा के प्रार्थी हैं, क्षमा करें। हे प्रभु, मुझसे, मैं पता है आप नटखट हो, तो सब जानते हैं कि आपकी वंदना बहुत नटखट है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। खाना बनाते, बोलते, आँखों से या दिल से, जुबान से मेरे से कोई गलती हो जाए प्रभु, तो क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मेरे लाला, आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।